नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 11 जुलाई, वार शनिवार। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचे। दोनों देश एफटी डील फाइनल करेंगे। पीएम ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। विजय ने कहा, करूर भगदड़ मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द। पुलिस भीड़ संभालने में नाकाम रही। डीएमके ने 41 मौतों का जिम्मेदार मुझे ठहराया। सैटेलाइट इमेज में राजस्थान और गुजरात से बादल गायब। बिहार झारखंड में बारिश का रेड अलर्ट। सुपर टाइफून 22 से देश में धीमा पड़ेगा मॉनसून। 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। कफ सिरप और टॉनिक पर असर। मेडिकल स्टोर्स को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा। वकील ने सीजीआई का नाम लेकर अपशब्द कहे। सुप्रीम कोर्ट में जजों का आदेश देने लगा। फाइलें फीकी, सिक्योरिटी ने बाहर निकाला। जगन्नाथपुरी के राजा का राष्ट्रपति और पीएम को लेटर। कहा, इसको उनका अलग समय पर रथ यात्रा निकालना गलत। इससे परंपरा खत्म हो जाएगी। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल। पार्टी ने तीनों को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। नाराज होकर ममता का साथ छोड़ा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। चढ़ावे में 10 और 20 के नोट बढ़े, 500 के घटे। सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई। भारत चीन व्यापार की शुरुआत टली। गुंजी में इंतजार कर रहे 100 भारतीय व्यापारी। चीन ने कहा, दुकानों और गोदामों का काम जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा में चूक। एमपी में एक्सप्रेस वे पर गुजरते काफिले के सामने आए 3 युवक। 120 की रफ्तार में थी गाड़ियां। ममता टीएमसी के बैंक खातों से सीमित लेन देन कर सकेगी। हाईकोर्ट ने निगरानी के लिए विशेष अधिकारी तैनात किया। बड़े खर्च पर रोक। शेख हसीना ने कहा, दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। कोर्ट में सरेंडर करूंगी। हत्या हो जाए तो भी मंजूर। देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूं। इसराइल ने कहा, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। खामोनी की शोक सभा में जा सकते हैं नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा। अमेरिका में H1B वीजा के नियम सख्त हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों की छूट सीमित हो सकती है। ग्रीन कार्ड से जुड़े नए नियम आना संभव। चीन ने रॉकेट बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारा। पहली बार सफल टेस्ट। सेंसेक्स 828 अंक चढ़कर 77,569 पर बंद। निफ्टी में 244 अंक की तेजी रही। बैंक और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। चांदी 1,780 सस्ती हुई। इस महीने 3,416 गिरी। सोना सिर्फ 159 चढ़ा। जुलाई में 2,183 महंगा हुआ। एक्स पर 3 साल बाद लौटे मार्क जुकरबर्ग। मेटा ने लॉन्च किया म्यूज स्पार्क 1.1 एआई मॉडल। ओपन एआई और एंथ्रोपिक से मुकाबला। 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगा एसबीआई फंड्स। प्राइस बैंड 545 से 574 तय। 14 जुलाई से खुलेगा इश्यू। 11,693 करोड़ जुटाने का टारगेट। बीएसएनएल सैटेलाइट फोन लॉन्च। बिना सिम नेटवर्क के बात होगी। इमरजेंसी के लिए एसओएस सपोर्ट। खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। कीमत 1.34 लाख। टीसीएस ने पहली तिमाही में जोड़े 9,200 कर्मचारी। नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 13,349 करोड़ हुआ। 12 रुपये प्रतिशत डिविडेंड देगी कंपनी। एयर इंडिया दुनिया की चौथी ऑन टाइम एयरलाइन बनी। जून में 86.85% फ्लाइट टाइम पर पहुंची। सिंगापुर एयरलाइन और एमिरेट्स को पीछे छोड़ा। इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने का परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा बीसीसीआई। गंभीर की कोचिंग, श्रेयस की कप्तानी पर सवाल। भारत एक भी मैच नहीं जीता। चेपॉक स्टेडियम में होगा बिग बैश का ओपनिंग मैच। 12 दिसंबर को खेला जाएगा मैच। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में ऐलान किया। फ्रांस लगातार तीसरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा। मोरक्को को 2-0 से हराया। एम्बापे ने मेसी की बराबरी की। दोनों के 8-8 गोल। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।